ये देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक पलक्कड़ की तस्वीर है, दूसरा त्रिशूल की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी अक्षय, अगर हम देखें यूडीएफ एलडीएफ अभी तक सिर्फ यही वर्सेस रहे, लेकिन तीसरा मोर्चा जो खुला है ये एनडीए का, ये अपने आप में इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार सिर्फ एलडीएफ यूडीएफ के बीच मुकाबला नहीं बल्कि एक और नाम है एनडीए। इसीलिए ये तस्वीर थोड़ी सी बदलती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ दिन पहले मैंने जब कोच्चि गया था तो वहां पर मैंने पूछा था कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही टक्कर रहेगी या फिर एनडीए भी कुछ अच्छा कर सकता है। तो वहाँ जो लोगों ने बताया कि इस बार बेहतर पोजीशन में है और खास करके शहरी मतदाता बीजेपी की तरफ एक तरफ से मूव करने के चक्कर में दिख रहे हैं। लेकिन कितना बीजेपी अपने आप को वहां पर प्रस्तुत कर पाती है। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो गोपी जो फिल्म स्टार है उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। जिस तरह से केरला यूनिट बीजेपी ने खास करके के चंद्रशेखर के नेतृत्व में वहां पर लगातार अपने आप को मजबूत करने की कवायद कर रही है। ये देखना दिलचस्प जरूर रहेगा कि कितनी सीटों पर वो बेहतर पोजीशन पे आ पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिकोणीय संघर्ष होने से कहीं ना कहीं यूडीएफ और एलडीएफ को भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारी सीटें कम हो जाए। हालांकि कांग्रेस लगातार वहां पर कोशिश कर रही है, खास करके केसी वेणुगोपाल जो वहां के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी करीबी हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, संगठन महासचिव हैं, उनको एक तरफ से वहां पर झोंक दिया गया है। राहुल गांधी जाने वाले थे, राहुल गांधी मां की तबीयत के खराब होने के कारण वहां नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस वहां 100 सीटों का आंकड़ा अपने आप को पाना चाहती है। दूसरी तरफ जो विजयन है वहां के मुख्यमंत्री, उनका साफ तौर पर ये मानना है कि जो हमने काम किया है उसकी बदौलत यूडीएफ वहां पर बेहतर, एलडीएफ बेहतर करेगा। अब देखना दिलचस्प ये हो रहा है कि कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हट करके, लेफ्ट से हट करके किस तरह से जनता एनडीए की तरफ अग्रसर होती है। और खास करके शहरी जो मतदाता है, चाहे तिरुवनंतपुरम की बात करें जहां से कांग्रेस सांसद शशि थरूर है, लेकिन मेयर की सीट बीजेपी के हिस्से में आई है और वहां पार्षदों ने अच्छी खासी जीत हासिल की बीजेपी की तरफ से। तो एक तस्वीर थोड़ी सी बदली जरूर है। कितनी विधानसभा में आशीर्वाद मिलेगा ये सब कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि प्रधानमंत्री की जो ये रैलियां हैं और खास करके 3 अप्रैल को जो आने वाली रैली है वो कितना अपने आप को बेहतर कर पाते हैं और कितनी आकर्षित कर पाती है। क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि केरला का जो जातिगत समीकरण है, खास करके एससी एसटी, वो हमेशा से या तो कांग्रेस समर्थक रहे हैं या फिर लेफ्ट समर्थक रहे हैं। अगर वो टूटते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए को बेहतर स्थिति मिल सकती है। बट सभी की नजरें इसी बात पर रहेंगी कि कितनी सीटें सरकार बनाने की स्थिति में तो अभी मुझे नहीं लगता, लेकिन कितनी सीटें, ज्यादा सीटें अगर पाएंगी तो एक बार फिर से साउथ का जो द्वार है वो खुलता हुआ एनडीए के लिए दिख सकता है। अच्छा, संगठनात्मक तौर पर क्या स्थिति है इस वक्त बीजेपी की वहां? और देखिए संगठन बेहतर करने की कवायद रही है, खास करके के चंद्रशेखर को लेकर के जिस तरह से वहां पर रही है ना कि वो पिछले लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन कई जो बड़े नेताओं को अपने पाले में खींचने में कामयाब बीजेपी हुई थी। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जो वहां के फिल्म स्टार रहे हैं उनको अपने पाले में करने की कवायद इसीलिए एनडीए ने की थी। सुरेश गोपी को इसीलिए केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली। अक्षय, जो स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली, जो एक ऐतिहासिक जीत रही, क्या ये वाकई एक बड़ी एनर्जी दे पाएगा बीजेपी को इस बार के चुनाव में? और देखिए उसी से बीजेपी उत्साहित है। और आपने देखा होगा कि जब तिरुवनंतपुरम की मेयर सीट बीजेपी ने जीती, हालांकि पार्षद भी आए थे और बीजेपी उसको लेकर के दिल्ली तक पहुंची, वहां का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, तमाम लोगों ने उन नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी इसीलिए उत्साहित है कि उनको लगता है कि हमारे द्वार अब खुलने जा रहा है। मैंने कहा कि समीकरण तेजी से बदले जरूर हैं, लेकिन वो कितने बदले हैं ये विधानसभा में तय हो जाएगा। अगर पार्षदी सीटों को देखा जाए तो वहां से जीत जो कुछ पॉकेट्स में मिले हैं बीजेपी को, वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए फायदेमंद की स्थिति रही है। लेकिन वो विधानसभा में किस तरह से वो समीकरण जुड़ते हैं, अगर वो सीटें कन्वर्ट होती हैं तो निश्चित रूप से द्वार दक्षिण का केरल से खुल सकता है और फिर बीजेपी तमिलनाडु में भी जोर लगा रही है कि अपनी वहां सरकार बनाई जा सके। अच्छा, इन्हीं चुनाव में एलडीएफ को नुकसान हुआ लेकिन यूडीएफ फिर भी मजबूत हुआ
और पिछला विधानसभा चुनाव उठाकर देखें तो उसमें यूडीएफ को नुकसान और एलडीएफ को काफी अच्छी खासी बढ़त मिलती है। तो क्या अभी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और उसका फायदा किसको मिलेगा? या यूडीएफ के पास जाता हुआ नजर आ रहा है या फिर एनडीए के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाए वहाँ के चीजों को, तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और खास करके जो प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी जनसभा कर रहे हैं, त्रिशूर का इलाका हो, पलक्कड़ का इलाका हो, कोची का इलाका हो, इसके अलावा अगर बेंगलुरु के आसपास की जो सीटें हैं वहाँ पर निश्चित रूप से एलडीएफ को वहाँ पर नुकसान हो सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम वहाँ पर 100 सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो त्रासदी वायनाड में आई थी उसमें भी लोगों ने अपने घर खोए, लेकिन सरकार पर आरोप लगा कि वहां पर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समन्वय नहीं किया और काम नहीं किया, जिसका फायदा यूडीएफ को वहां पर मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि अगर त्रिकोणीय संघर्ष में जिसको कि बीजेपी और एनडीए बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा नुकसान मुझे लगता है कि वहां के मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। और फिर सरकार हो सकता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में फंसने के कारण अगर स्थिति सरकार बनाने के एवज में कांग्रेस आती है तो फिर निश्चित रूप से एलडीएफ को नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी का बहुत ज्यादा इस बात पर फोकस है कि त्रिकोणीय संघर्ष में अपने आप को वहां पर लगाया जाए और इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाए, जो एंटी इनकम्बेंसी है। और मुझे लगता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से भीड़ जुटी है, भीड़ जुटना वो क्या वोट में कन्वर्ट होती है? अगर वोट में कन्वर्ट होगी तो निश्चित रूप से बीजेपी को वहां पर फायदा मिलेगा, एनडीए को फायदा मिलेगा और फिर वो तस्वीर बदलती हुई केरला की दिख सकती है। अच्छा, ये ईसाई मुस्लिम ये जो वोट बैंक है ये इस बार किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वोट बैंक है जिसको लुभाने के लिए सभी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो मुस्लिम वोटों की बात अगर की जाए तो वो निश्चित रूप से सेपरेशन की स्थिति रही है यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में। जहां तक ईसाई मतदाताओं का सवाल है, जो कन्वर्टेड हैं वो तो फिर हमेशा से लगभग एक तरफ से कांग्रेस की तरफ रहे हैं। लेकिन जो अगर ईसाई मतदाताओं की बात की जाए तो वो एलडीएफ और यूडीएफ में भी उनकी भागीदारी देखने को मिलती है। लेकिन कुछ झुकाव बीजेपी की तरफ भी हुआ है। और खास बात यह है कि सबरीमाला इश्यूज को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर एक तरफ से अटैक किया था सरकार को लेकर के, सरकार को घेरा था, उसके कारण भी मतदाताओं में बिखराव देखने को मिल रहा है। और इस बार की तस्वीर मुझे लगता है कि कुछ बदलती हुई जाएगी। और नेतृत्व परिवर्तन तो ये माना जा रहा है कि तय है, लेकिन कौन सरकार बनाएगा, किसकी सरकार बनेगी, इस पर अभी निश्चित रूप से चुनाव में क्योंकि समय है तो प्रधानमंत्री का दौरा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बीजेपी वहां पर कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि वहां की स्थिति बीजेपी अपने आप को तीसरे जो घटक है उसमें और मजबूत करना चाहती है, ताकि अगर सरकार बनाने की स्थिति आए तो फिर बीजेपी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। वाम बनाम दक्षिण का ये मुकाबला अब त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील हो चुका है और इस वक्त मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की